महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत 21 अक्टूबर 2019 को ही हो गई थी, जब महाराष्ट्र के 288 सीटों पर चुनाव हुआ और उस वक्त एनडीए में शामिल शिवसेना अनएक्सपेक्टेडली 55 सीटें जीत गई और बीजेपी को 105 सीटें मिली और यूपीए को 98 सीटें मिली, जिसमें से एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में शिवसेना को बड़ी बहुमत मिली, जिसकी वजह से शिवसेना ने अपने अलायंस बीजेपी से सीएम पद की मांग की। बीजेपी कभी ये नहीं चाहती थी कि शिवसेना से कोई सीएम बने। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया। महाराष्ट्र में मेजॉरिटी के लिए 145 सीटें चाहिए थी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 को सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब यहाँ पर सवाल ये था कि सुबह 5 बजे कौन सा गवर्नर सीएम पद की शपथ दिलाता है। इतनी आवाज़ें उठने लगी कि भगत सिंह कोश्यारी भी सवालों के घेरे में आ गए। 26 नवंबर 2019 को सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार दोनों ने फ्लोर टेस्ट से पहले अपने अपने इस्तीफे दे दिए। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर एक नया अलायंस बनाया, जिसका नाम उन्होंने महाविकास अघाड़ी दल रखा और उन्होंने ये ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे उनके सीएम होंगे। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद से ही सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसियां बहुत ही तेज़ी से काम करने लगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एमएलएस के खिलाफ, या यूं कहें कि शिवसेना के एमएलएस पर दबाव बनाने लगी कि वो शिवसेना को छोड़ दें। क्या जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो दूसरे एमएलएस को पुश कर रही हैं अपनी पार्टी बदलने के लिए या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल होने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी बागी एमएलएस हैं उन सब के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी, आईटी ने केस फाइल कर रखा है। जैसे यामी जादव और प्रताप सरनाइक के खिलाफ 175 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। 9 जून 2021 को ही प्रताप सरनाइक ने एक लेटर लिखा उद्धव ठाकरे को और उस लेटर में उन्होंने ये आर्ग्यू किया उद्धव ठाकरे से कि शिवसेना पहले की तरह बीजेपी से पैचअप कर ले, क्योंकि जो बीजेपी रूल्ड सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो महाराष्ट्र के एमएलएस को परेशान कर रही हैं। जितने भी शिवसेना के रेबल एमएलएस हैं उन सब के खिलाफ कुछ न कुछ चार्जेस हैं, जिसके डर से वो शिवसेना से बगावत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव लेड गवर्नमेंट में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिवसेना के 37 एमएलएस को पहले तो वो सूरत ले गए और वहाँ से चार्टर्ड प्लेन के थ्रू गुवाहाटी आ गए। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही स्टेट बीजेपी रूल्ड हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। दोस्तों, क्या ये ऑपरेशन लोटस है? यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2019 में कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराकर इसी तरीके से अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे किसी चलती हुई सरकार को गिराकर और अपनी सरकार को बनाना, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग में एक्चुअल हॉर्स नहीं होते हैं, बल्कि एक्चुअल हॉर्स की जगह एमएलएज होते हैं, जो कि सीक्रेट तरीके से एक दूसरी पार्टी उनको ख़रीद लेती है और चलती हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेती है। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर एमएलएज पार्टी बदलते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि पब्लिक ने उन्हें अपनी पसंद की पार्टी के लिए चुना है, बल्कि इसलिए नहीं कि वो जब चाहे जब अपनी पसंद से किसी भी पार्टी में चले जाएं। अगर ऐसे एमएलएज चुने हुए किसी और पार्टी में जाने लगे तो ये पब्लिक के साथ धोखा होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता कितनी मासूम होती है। वो चंद बेसिक चीज़ों के लिए अपना टाइम, पैसा सब कुछ लगाती है एक नेता के पीछे, और वो नेता वोट लेने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सिक्योरिटी, उसके लिए वो पार्टी बदल लेता है। रेबल लीडर्स एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट हिंदुत्व और बाला साहब की आइडियोलॉजी से हट गई है, इस वजह से वो इस गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि अगर रेबल ग्रुप वापस आ जाए तो वो ये सरकार छोड़ देंगे और उनके साथ मिलकर फिर एक नई सरकार बनाएंगे। दोस्तों, अगर कोई पार्टी छोड़ता है
तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और जो रेबल एमएलएज है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रुप पार्टी छोड़ता है लार्ज नंबर में तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। शिवसेना के पास 55 एमएलएज हैं और एकनाथ शिंदे को 37 एमएलएज चाहिए किसी भी पार्टी में अलायंस करने के लिए या अपनी पार्टी बनाने के लिए। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शिवसेना ने 16 रेबल एमएलएज को रिक्वेस्ट किया है डिप्टी स्पीकर से कि इन एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र में देखते हैं कि दल बदल वैसे ही कामयाब रहता है जैसे गोवा में, मणिपुर, कर्नाटक, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हुआ।